दोस्तों, भारत के तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट सेक्टर की एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ कई इन्वेस्टर्स करोड़ों का नुकसान झेलते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि कीमतें गिर गई हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जोखिमों को सही से नहीं समझ पाए। दोस्तों, ये कहना हमारा नहीं बल्कि ये कहना है रियल एस्टेट एडवाइजर ऐश्वर्या श्री कपूर का, जिनका मानना है कि प्रॉपर्टी में जोखिम यानी कि रिस्क को अक्सर एक ही नजरिए से देखा जाता है, जबकि असल में इसकी कई परतें होती हैं। इसमें पहला आता है नियामक जोखिम यानी कि रेगुलेटरी रिस्क। दोस्तों, ऐश्वर्या कपूर का मानना है कि जोनिंग में बदलाव या फिर मंजूरी में देरी से एक बढ़िया प्लॉट भी बेकार हो सकता है। यहाँ विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेशक महज अंतिम मंजूरी के भरोसे ना रहें, बल्कि सरकारी नीतियों के ड्राफ्ट पर भी नजर रखें। साथ ही रेरा और दूसरे शहरी विकास से जुड़ी बैठकों के अपडेट भी देखते रहें। दोस्तों, इस फहरिस्त में दूसरा आता है लिक्विडिटी रिस्क। कोई प्रॉपर्टी भले ही फायदे का सौदा लगे, लेकिन सवाल यह है कि आप उसे कितनी जल्दी बेच सकते हैं। ये सलाह देती हैं कि नए प्रोजेक्ट्स के प्रचार पर भरोसा करने की बजाय आपको प्रॉपर्टी बेचने के समय की योजना बनानी चाहिए और पुराने प्रोजेक्ट्स की बिक्री पर भी एक नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में तीसरा रिस्क है बुनियादी ढांचा जोखिम यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल रिस्क। योजनाबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता है जब तक कि उसमें देरी ना हो जाए। अगर एक मेट्रो लिंक 3 साल लेट हो जाए तो इससे आपके सारे कमाई यानी कि फायदे के अनुमान हिल सकते हैं।